जय हिंद क्लास। तो हमारा EJMR में आज इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और वो हमारा लास्ट क्लास। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले जानते हैं इंटरोगेटिव होता क्या। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, यानी क्वेश्चन किया जाए। जैसे इसका हिंदी क्या आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य। वाचक मतलब होता है पूछने वाला, सेंटेंस मतलब वाक्य यानी सेंटेंस। देखो, प्रश्न जनरली दो प्रकार से पूछा जाता है। एक ऐसे पूछा जाता है जैसे, क्या आप उदास हैं, तो वहां कहेगा हाँ हम उदास हैं। या फिर क्या आप दुखी है, हाँ या ना दुखी। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें शॉर्ट में जवाब देना हाँ या ना में। तो वैसे वाले इंटरोगेटिव का स्टार्टिंग एक्जुअलरी वर्ब से होता है। किससे होता है, एक्जुअलरी वर्ब से। और हिंदी में क्या से, हिंदी में क्या से, और हिंदी में क्या से। इसका जो जवाब देना होता है ना, केवल आंसर जो होता है यस या नो में। अगर ये आपसे हम पूछे कि तुम, फिर क्या तुम बीमार हो, तो क्या कहा, हाँ सर हम नहाने गए थे इसीलिए बीमार हो गए, ऐसा तो नहीं कहेगा हाँ या नहीं। हाँ बीमार हूं या नहीं, बीमार नहीं हूं। वहीं अगर दूसरा इंटरोगेटिव का दूसरा जो है क्वेश्चन पूछता है, वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हमें लंबा आंसर देना होता है। जैसे आप बीमार कैसे हो गए, यानी, या आप बीमार कैसे हैं, यानी कहने का अर्थ है कि बताना है कि कैसे बीमार हो गए। नहाने गए थे, ये किए, भीग गए बारिश में, ये हुआ वो हुआ। आप दुखी क्यों हैं, अब बताना पड़ेगा सर हमको फलानवा छोड़ के चल गया इसीलिए हम दुखी हैं। तो यानी इसमें लॉन्ग आंसर देना है। तो WH क्वेश्चन नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि अधिकांश का स्टार्टिंग WH से होता है। जैसे WH वाट, वाट मतलब क्या, WHEN वैन, वैन मतलब कब, WHERE वेयर, वेयर मतलब कहाँ, WHO हु मतलब कौन, वाई, WHY वाई, वाई मतलब क्यों, और HOW हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो जनरली हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस दो भाग में है। एक जिसका स्टार्टिंग एग्युलरी वर्ब से हो रहा है, दूसरा जिसका स्टार्टिंग WH क्वेश्चन से हो रहा है। तो WH क्वेश्चन वाले में हमें लंबा जवाब देना होता है। अगर पूछे क्या आपने खाया, तो हाँ हमने खा लिया। फिर यदि पूछे आपने क्या खाया, तो बताना होगा दाल चावल चोखा खाया, रोटी सब्जी खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया। यानी लंबा आंसर देना WH क्वेश्चन। कोई दिक्कत, तो इसको फटाक से उतार लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फटाक से उतार लेगा रे बाबू लोग, समय नहीं गवाएगा। हो गया बाबू, हाथ स्पीड से चलाए तभी काम हो पाएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबू देखो, इसको मूव नहीं किया था ना। तो देखिए, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है जनरली जो है ना, हम लोग जो पढ़ेंगे वो, ठीक है, जनरली इंटेरोगेटिव में दोनों भाग है। लेकिन हम लोग क्या, यानी एग्जुलरी वर्ब से जो स्टार्टिंग होता है उसी को हम लोग जनरली इंटेरोगेटिव मानकर पढ़ेंगे। जनरली उसी को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस मानकर पढ़ेंगे। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें कुछ भी नहीं करना, बस एग्जुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, एग्जुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, बाकी बात जो जहां है वहीं रख देना है। सब्जेक्ट प्लस नोट, ब्रैकेट में जब नोट आएगा तो यूज कर लेंगे, नहीं आएगा तो यूज नहीं करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो यानी इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें कुछ भी नया नहीं करना है, बस बाबू एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले। नेगेटिव में बताए थे नॉट हमेशा एगुलरी वर्ब के तुरंत बाद, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में नो एगुलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले। तो हिंदी में देखो, जैसे क्या वह दुखी है, क्या वह दुखी है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट के पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह के हिसाब से इज हमारे में इज, वो इज ही या सी ही सैड, इज ही सैड, कोई दिक्कत, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बस इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर उतार लेगा बाबू, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। अब कहेगा सर नोट क्यों रखे, नोट जब हमें जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। फिर अगला सेंटेंस, क्या आप गुस्सा हैं, क्या आप गुस्सा हैं, क्या आप गुस्सा हैं। गुस्सा का आंसर होता है एंग्री, ANGRY, एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा करना या गुस्सा होना। क्या आप गुस्सा हैं। चलो आगे बढ़े। तो ध्यान देना बाबू, आपके हिसाब से इज एम आर में आर लग जाएगा, आर यू एंग्री। आप लोग को हम बता दें, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो तो समझ जाना इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्रीलेटर को पहले कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे बढ़ जाए हम लोग। यस सर। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो बाबू, अगला सेंटेंस, क्या राम एक अभिनेता है, क्या राम एक अभिनेता है, क्या राम एक अभिनेता है, क्या राम एक अभिनेता है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। इज एम आर सब्जेक्ट के पहले क्या, इज एम आर आगे कर देगा। अभिनेता कहीं से बता दिए हैं। क्या राम एक अभिनेता, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट राम, इज एम आर में इज, राम एक अभिनेता, तो एक्टर, एक्टर के लिए क्या लगेगा, ए का स्वर्ण वर्ण तो एन लगेगा, ए राम एन एक्टर। क्या अगला सेंटेंस सबका सही हो रहा होगा। क्या, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग किसान हैं, क्या वे लोग किसान हैं। क्या वे लोग किसान हैं, हैमैन भाव की तरह कार्य कर रहा है इज एम आर। क्या वे लोग किसान हैं, हैमैन भाव की तरह कार्य कर रहा है इज एम आर। सब्जेक्ट के पहले क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर में आर यू सॉरी, आर दे फार्मर्स, आर दे फार्मर्स। अब किसी का सवाल आया होगा सर यहाँ एन क्यों है, क्योंकि वे लोग संख्या में एक से अधिक है, इसलिए एन नहीं लगेगा, एस लगेगा। अगला, क्या आप लोग मेरे मित्र हैं, क्या आप लोग मेरे मित्र हैं, क्या आप लोग मेरे मित्र हैं।
है मैन वर्ब सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आर यू, मेरा मित्र क्या होगा माई, अ फ्रेंड एक से अधिक तो क्या लग जाएगा एस लग जाएगा, आर यू माई फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगला सेंटेंस, क्या, क्या रामू, क्या रामू एक वफादार, एक वफादार नौकर है, वफादार का इंग्लिश लॉयल या फेथफुल, लॉयल या फेथफुल, लॉयल या फेथफुल नौकर का सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर या सेवक। क्या रामू एक वफादार नौकर है, क्या रामू एक वफादार नौकर है। सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, रामू सब्जेक्ट आ गया, यानी इज एम आर, इज रामू एक वफादार, लॉयल या फेथफुल सर्वेंट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जा। यस। तो देखो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े इसमें नेगेटिव नहीं आया था, लेकिन अब जो पढ़ेंगे उसमें नेगेटिव भी आएगा। जैसे, जैसे क्या मैं, क्या मैं एक नेता नहीं हूँ, क्या मैं एक नेता नहीं हूँ, हूँ मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इज हमार सब्जेक्ट के पहले क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इज हमारा आगे कर देंगे मैं के हिसाब से एम आई, नहीं आ गया तो क्या नॉट यूज करना, नहीं अगर ब्रैकेट से नॉट को यूज कर लेना है, एम आई नॉट ए लीडर, एम आई नॉट ए लीडर, कोई दिक्कत। तो फटाक से उतारेगा। अगला सेंटेंस, क्या, क्या वह, क्या वह एक अच्छी गायिका नहीं है, क्या वह एक अच्छी गायिका नहीं है, एक अच्छी गायिका नहीं है, क्या वह एक अच्छी गायिका नहीं है, क्या वह एक अच्छी गायिका नहीं है, क्या वह एक अच्छी गायिका नहीं है। सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह सी, इसलिए इज लगेगा, इज सी, नहीं का इंग्लिश नॉट, क्यों नॉट आ गया था ना, इज नॉट ए गुड सिंगर। अगला सेंटेंस, क्या राम आपका भाई नहीं है, क्या राम आपका भाई नहीं है, क्या राम आपका भाई नहीं है, क्या राम आपका भाई नहीं है। है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इज एम आर सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं भी आ गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो फटफट बन जाना चाहिए। सब्जेक्ट के पहले क्या आते इंटरोगेटिव सेंटेंस, राम की तरह से इज राम, नहीं आ गया नॉट, आपका भाई और ब्रदर। देखो बाबू, इज है हमारा सब्जेक्ट, नहीं नॉट, जिसका चर्चा करते हैं वही सब्जेक्ट होता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग WH क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किधर बढ़ते हैं, WH क्वेश्चन। हमें WH क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस करना क्या है, इंटरोगेटिव के पहले केवल WH क्वेश्चन लगा देना है।
इंटेरोगेटिव के पहले केवल WH क्वेश्चन लगा देना है सर, तो ध्यान दीजिएगा। WH नहीं दिख रहा है क्या? विजिबल नहीं है ये? कोई बात नहीं, जो विजिबल नहीं है उसको हटा दिया जाएगा। चलो, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में हमें विशेष कुछ भी नहीं करना, बस WH क्वेश्चन में इंटरोगेटिव के पहले WH क्वेश्चन जोड़ देना। WH क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क, यही हो गया हमारा WH क्वेश्चन, यही हो गया हमारा WH क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। WH क्वेश्चन, तो देखो WH क्वेश्चन जैसे, जैसे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, मैनुअल की तरह कार्य कर रहा है। तो आप कैसे कैसे WH क्वेश्चन, तो हाउ, आपके हिसाब से इज एम आर में आर यू, हाउ आर यू, कोई दिक्कत? जैसे सीता क्यों दुखी है, सीता क्यों दुखी है मैनुअल की तरह कार्य कर रहा है। सीता क्यों दुखी है मैनुअल की तरह कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर, यानी इज एम आर। तो क्यों का इंग्लिश वाई इज सीता सैड, वाई सीता सैड, कोई दिक्कत? तो बनाइए, इसको उतारिएगा फटाफट। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, आप कौन हैं, आप कौन हैं, कौन का इंग्लिश बताए थे हु, इज एम आर में आर, हु आर यू, कोई दिक्कत? तो यही सब इसका यूज है। तो फिर बाबू आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।